आपको अब यहाँ चुनाव करना होता है कि किस तरह की चीज़ों का मैं चुनाव करूं कि प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। और जब आपके भाव इस तरह से बढ़ जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं, तो अपने आप आपको कान के अंदर, बंद कानों के अंदर एक अनहद नाद की ध्वनि भी सुनाई देने लगती है। और वह ध्वनि आपकी समाधि में जाने के लिए, साधना की समाधि का जिक्र हमने कई वीडियोस में किया है, वह तभी आपको ध्वनि सुनाई देगी जब आपका अनहद नाद का चक्र एक्टिवेट होता है। अर्थात आपके अंदर प्रेम का ऐसा समावेश हो जाता है कि अब आप लोगों को निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से प्रेम करना सीख जाते हैं। अब आपको अपना पराया जैसा कोई विचार नहीं होता आपके मन में। आप हर एक दिशा में पूरी तरह से बढ़ जाते हैं। अब आपका यह पूरा जगत, पूरा संसार ही आपका अपना अनुभव करने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि यह पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि मेरी ही है, तो मैं इसे नुकसान क्यों पहुंचाऊं। और कोई भी मनुष्य होगा तो आप उसके प्रति दया भाव ही रखेंगे। भले ही वह व्यक्ति आपके साथ गलत करेगा, भले ही आप उसका वध भी कर देंगे, लेकिन उसका वध करते वक्त भी आपको यह अनुभव होगा कि काश ये सुधर जाता, काश ये बदल जाता, तो मुझे इसका वध ना करना पड़ता। जिस प्रकार जो राम थे, राम ने रावण को मारा, लेकिन रावण को मारने के कारण राम के अंदर एक प्रायश्चित वाला भाव था ना कि मैंने इतने ज्ञानी ब्राह्मण को मार दिया फालतू, क्योंकि उसके कर्मों के कारण। तो उस तरह से आपकी दृष्टि हो जाती है। अपने आप दुनिया में आप कुछ भी करेंगे, फिर ऐसा नहीं होगा कि आप बदले की भावना से किसी का वध कर दें। आप उसे रोकने के लिए भले आप उसका वध भी कर दें, लेकिन अंदर आपका भाव ऐसा होगा कि यार मैं इसे मारना नहीं चाहता था, मजबूरी थी मेरी, यदि मैं इसे नहीं मारता तो यह उसे मार देता या उससे ज़्यादा नुकसान कर देता। तो ये सारे भाव आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं। अर्थात यह भी प्रेम का एक रूप है। आवश्यक नहीं होता कि जो हिंसा कर रहा है वह व्यक्ति केवल घृणा में ही हिंसा कर रहा है। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में आपको बताया, जो इतना सारा अर्जुन को प्रेरित किया, तो ऐसा नहीं है कि दुर्योधन की पूरी सेना को मार के कृष्ण को मजा आ गया। कृष्ण ने केवल यह जाना कि यदि यह पापी लोग हैं, अगर इन्हें नहीं मारा गया तो यह निर्दोष लोगों को, क्योंकि उनकी जो नीतियां थीं वह अत्याचारी नीतियां थीं, और अत्याचारी नीति वाले जब बढ़ते हैं तो वह क्या करते हैं, वह केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने से जुड़े हुए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया का विनाश कर सकते हैं। और यदि ऐसे भाव से कोई व्यक्ति बढ़ रहा है तो वह हृदय से बिल्कुल भी नीचे जा चुका है। वह मूलाधार चक्र के एकदम नीचे ही स्तर पर है। उसके सारे चक्र बिगड़े हुए हैं। भले ही उसके पास शक्ति हो, पावर हो, लेकिन वह किसी भी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। और ऐसे व्यक्ति का यदि विनाश नहीं किया गया या उसे पनिशमेंट नहीं दी गई तो उससे क्या होगा, बहुत ही बड़े रूप में इस पूरी प्रकृति की हानि होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि अनाहत चक्र में जो एक्टिवेट होता है उससे यह पूरा जगत अपना लगने लगता है।